हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 रिलेशनशिप मिस्टेक्स की जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती। रिलेशन में 9 गलतियाँ ऐसी है जो कपल्स करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशनशिप के दौरान इन 9 मिस्टेक्स से बचना। इनमें से 3 गलतियाँ ऐसी है जो आप रिलेशन से पहले करती हैं, 3 गलतियाँ ऐसी है जो रिलेशन के दौरान आप करती हैं और 3 गलतियाँ ऐसी है जो रिलेशन के बाद आप करते हैं। तो कौन सी है ये 9 मिस्टेक्स और कैसे इनसे बचना है, आइए जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हस्बैंड और वाइफ की एज भी ठीक है, हॉर्मोन्स भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं, हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, स्पर्म का काउंट भी ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है, एग्स भी बन रहे हैं महिला के अंदर, एग्स का साइज भी ठीक है। फिर भी आप 2-4 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव नहीं हो रहा, हर महीने पीरियड्स ही आ जाते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप साथ साथ लेके चल रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं रुकने दे रही। तो पहले बात करते हैं 3 गलतियां जो आप रिलेशन बनाने से यानी कि संबंध बनाने से पहले करते हैं। अब यहाँ पे पहली गलती, जब भी आप संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले यूरिन पास करना बहुत ही ज़रूरी है और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है कि सेक्स परफॉर्म करने से पहले वॉशरूम से होकर आए और यूरिन करके आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तो महिला के अंदर जो वजाइनल ट्रैक है उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है और इसी तरह हस्बैंड का जो सीमन का पीएच है उसका लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। फिर अगर आपका ब्लैडर फुल है, ब्लैडर के अंदर यूरिन है, तो दोनों पार्टनर ही परफॉर्म करते वक्त डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। कुछ महिला ये कहती है कि हमें रिलेशन के दौरान पेन होता है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसमें पहले आपको प्रॉपरली अपना ब्लैडर खाली नहीं किया जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर परफॉर्म करने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ वॉशरूम होकर आए, यूरिन करके आए। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक जो रिलेशन बनाने से पहले आप करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ओवुलेशन पीरियड को, महिला के ओवुलेशन पीरियड को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी किस दिन महिला के अंदर अंडा निकलता है वो दिन मिलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महिला के जो फर्टाइल डेज होते हैं, जो ओवुलेशन पीरियड होता है, उनके अंदर हस्बैंड रिलेशन मेंटेन करे अपनी वाइफ के साथ तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी महिला अपना ओवुलेशन डे कैसे पता करेगी, फर्टाइल डेज कैसे पता करेगी, इस पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। घर पर आप ओवुलेशन किट का भी सहारा ले सकती है, बिल्कुल प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह ही काम करती है। डेली बेसिस पे आप साइकिल के 10वें दिन से टेस्ट करना शुरू कर दें। जिस दिन 2 लाइन पॉजिटिव डायरेक्ट आ रही हो तो आपका ओवुलेशन डे करीब होता है। फिर आप अपने डॉक्टर से भी हेल्प ले सकती है, फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकती है, टीवीएस अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती है, जिससे आपके ओवुलेशन डे का पता चल सकता है। तो इन शॉर्ट, जब आपको अपने ओवुलेशन डे का पता है जो कि ऑलमोस्ट आपके साइकिल का मिड होता है, 13वां या 14 दिन नॉर्मल साइकिल अगर आपका है तो उस दिन भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उससे 3 दिन पहले भी मिले और उससे 2 दिन बाद भी ज़रूर मिले हस्बैंड और वाइफ, तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो रिलेशन से पहले ओवुलेशन पीरियड को भी अपने दिमाग में रखें। अब रिलेशन बनाने से पहले तीसरी बड़ी गलती आप करती है अपने हाइजीन से संबंधित। अगर महिला को इन्फेक्शन है या पुरुष को इन्फेक्शन है, आप उसको इग्नोर करते आ रहे हैं। महिला को वजाइनल इन्फेक्शन है, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है, यूटीआई है, या मेल को यूटीआई है, यूटीआई ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन आपकी पीएच को चेंज कर देती है और बहुत ही अनसूटेबल होता है इन्फेक्शन के दौरान इंटरकॉर्स करना और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना, क्योंकि बहुत कम चांस रह जाते हैं फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के अगर आपने इन्फेक्शन को पहले ट्रीट नहीं किया। साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन है और अगर आप इंटरकॉर्स कर रहे हैं तो आपको जलन का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा, आप डिस्कम्फर्ट होंगे। तो जब आप रिलेशन बना रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है उससे पहले कि अगर किसी भी पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं रिलेशन से पहले थोड़ा अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए वजाइनल वॉश भी करती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिमाग में रखें कि अगर आप एसिडिक वाटर से वॉश करते हैं जैसे कि नींबू पानी है या कोई भी खट्टा पानी है तो आपके वजाइनल पीएच को डिस्टर्ब करेगा और गर्भ ठहरने के चांसेस को घटा देगा। मार्केट में भी कुछ वी वॉश मिलते हैं जो महिलाएं यूज़ करती है
हैं अपने वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और रिलेशन से पहले भी वॉश करने के लिए यूज़ करती हैं। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप मार्केट से मिलने वाले वीवोस को ज़्यादा यूज़ ना करें, ये भी अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदेह है, बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर करते हैं और पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप सिंपल ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं या फिर आप गुनगुने पानी में फिटकरी ऐड करके उस फिटकरी वाले पानी से वॉश करें। ये सबसे बेस्ट है आपके हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। अब बात करते हैं कि रिलेशन के दौरान परफॉर्म करते टाइम कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट गलती ये है कि आप फोरप्ले नहीं करते, क्योंकि पुरुष तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन महिला थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पे मेल पार्टनर खास तौर पे उसको फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेल पार्टनर ही खास तौर पे फोरप्ले को इंपॉर्टेंस नहीं देते, इग्नोर करते हैं। और जब आपको शादी को काफ़ी टाइम गुजर चुका हो तो बिल्कुल भी फोरप्ले को इग्नोर किया जाता है। फोरप्ले का मतलब है कि रिलेशन प्रॉपर बनाने से पहले हस्बैंड और वाइफ कम से कम 15 से 20 मिनट एक दूसरे को दे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे को स्टिमुलेट करे, एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करे। इसको फोरप्ले कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब महिला फोरप्ले से एक्साइट होगी तो उसके अंदर वजाइनल सीक्रेशन बनेगी, वजाइनल लुब्रिकेशन ज़्यादा होगी और आपको भी परफॉर्म करने में आसानी होगी, डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल होगी और स्पर्म को स्विम करने में आसानी होगी। और फोरप्ले की वजह से फोरप्ले के दौरान महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन जैसे मोमेंट अगर आती है और पहले से अगर एग रिलीज हो चुका है तो ये मोमेंट आपके एग को और आगे की तरफ पुश कर देती है और गर्भ ठहरने के चांस और स्पर्म के साथ मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फोरप्ले को मैक्सिमम टाइम दे हस्बैंड और वाइफ दोनों को रिलेशन बनाने से पहले। अब दूसरी बड़ी गलती जो आप करती है, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल रिलेशन के दौरान, क्योंकि कुछ महिलाओं में वजाइनल ड्राइनेस का इशू होता है तो उसके लिए कपल अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बेबी ऑयल या लोशन यूज़ करते हैं। तो दिमाग में रखिए कि ये मिस्टेक्स हैं। ये जो लुब्रिकेंट्स आप यूज़ करते हैं, अगेन इससे आपके वजाइना की पीएच डिस्टर्ब होती है और स्पर्म जल्दी किल हो जाते हैं। फिर आपको वजाइना इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप फोरप्ले को ही प्रॉपर टाइम देते हैं तो लुब्रिकेशन अपने आप नेचुरल तरीके से हो जाती है, आपको एक्सटर्नल लुब्रिकेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं कि रिलेशन के दौरान तीसरी बड़ी गलती जिससे आपको बचना है, डिस्चार्ज जब आप होने लगे, पुरुष पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो कोशिश करिए कि आपका जो पेनिस है वो बाहर ना निकला हो। डीप पेनिट्रेशन आपकी उस टाइम होनी चाहिए, यानी कि आप जब डिस्चार्ज हो तो आपके स्पर्म वजाइना के डीपेस्ट पोर्शन के अंदर डिपॉजिट होने चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि स्पर्म जब सर्विक्स के करीब गिरेंगे, बच्चेदानी के मुंह के करीब गिरेंगे तो जल्दी से यूट्रस में एंटर हो सकते हैं। वजाइना से सर्विक्स तक की जो दूरी तय करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ से ये चीज़ भी रिसर्च से प्रूफ हुई है कि डीप जाकर मेल का डिस्चार्ज अगर डिस्चार्ज होता है, वजाइना के अंदर डीप पेनिट्रेशन अगर होती है तो फिर बेटा कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं वो गति में तेज होते हैं और वजन में हल्के होते हैं और जल्दी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिलेशन के बाद 3 बड़ी गलतियां जो आप करते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती जल्दी से। उनमें से पहली गलती जो है वो ये कि संबंध बनाने के तुरंत बाद, महिला पार्टनर की बात कर रही हूँ, कि तुरंत से आपको उठकर वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि आप वॉशरूम पहले से ही हो आई है तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उसी पोजीशन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटी रहे और अपने हिप्स के नीचे एक पिलो रख लेना है और लेग्स को दीवार के साथ खड़ा कर लेना है। अगर ये पॉसिबल ना हो या फिर थोड़ा मुश्किल लगे तो आप लेग्स को दीवार के साथ खड़ा करने की बजाय आप स्टूल पे भी रख सकती हैं, चेयर पे भी रख सकती हैं। उसका पर्पस ये होता है कि सीमन ऊपर की तरफ ट्रैवल करे और बाहर की तरफ कम से कम निकले। तो 15 से 20 मिनट तक इसी पोजीशन में लेटी रहें। उसके बाद फिर जिस तरफ आपका मन करे एक तरफ करवट ले लें, राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड में। पहले 15 से 20 मिनट तक राइट साइड पर करवट लेके लेटे और फिर 15 से 20 मिनट लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटे। मेल पार्टनर चाहे तो वॉशरूम जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और मेल के लिए यहाँ पे टिप ये है कि सेक्स परफॉर्म करने के बाद उनको वॉशरूम ज़रूर जाना चाहिए, एक बार यूरिन पास कर लेना चाहिए, उससे मेल को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अब नंबर 2 मिस्टेक जो आप रिलेशन की बात करती हैं, आप सोच रहे हैं कि आप ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, रिलेशनशिप आपने डेवलप कर लिया अपने ओवुलेशन डेज के अंदर, तो अब आप जो मर्जी खाएं, इससे कुछ नहीं होगा।
तो नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इम्प्लांटेशन डेज़ के अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के बाद आपका जो अगला पीरियड है वो इम्प्लांटेशन का शुरू होता है, और उन्हीं दिनों में आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखना होता है। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना, केमिकल वाला जितना खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे का फूड है, ये सारा आपके लिए जहर है, आपके इम्प्लांटेशन को प्रभावित करेगा। उसकी जगह पर आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपके इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको हेल्प मिल सके। अब 3 मिस्टेक यहाँ पर है। रिलेशन बनाने के बाद आपका जो इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा होता है उसमें एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करना या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करना, यह महिला के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर ये होता है कि अपने साइकिल के 20वें दिन के बाद जब आपके इम्प्लांटेशन का पीरियड शुरू हो जाता है, तो आप इस टाइम पर हैवी एक्टिविटी ना करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और अपने आप को हाइजीनिक रखें। आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा और प्रेगनेंसी सक्सेसफुली होगी। तो आई होप कि इन 9 टिप्स को आप फॉलो करके आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।